ज्वाइन करने का। जी हाँ, समर वेकेशन को लेकर जो स्पेकुलेशन पिछले हफ्ते की जा रही थी उसके मुतरादिफ हो चुका है। जी हाँ, गवर्नमेंट ने डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो डिसीजन लिया है मॉर्निंग शिफ्ट का, अब देखना ये होगा कि वो डिसीजन सही डिसीजन है या उसमें अब और बदलाव होना चाहिए। जी हाँ, आज मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से दिन भर हमने बात की, क्योंकि आज जो स्कूल की टाइमिंग चेंज हुई, जो मॉर्निंग शिफ्ट रखा गया है 8 से लेकर 1 बजे तक का जो शिफ्ट रखा गया है स्कूली बच्चों को लेकर, उसमें से आज पहला दिन था और ये पहला दिन किस तरह गुजरा, सोशल मीडिया पे क्या परसेप्शन देखने को मिला, और जो स्टेक होल्डर्स है, जो पेरेंट्स हैं, उनके साथ भी हमने इस हवाले से बात की, उनका क्या कहना था। आया ये जो डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, हालांकि लोग कह रहे थे कि समर वेकेशन होनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि हॉट बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और जो पारा जो है यानी कि दर्जा हरारत जो है कश्मीर का वो अब 36 तक पहुँचने को हो चुका है। जी हाँ, अब इस हवाले से जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो डिसीजन लिया है मॉर्निंग शिफ्ट का, यानी 8 से लेकर 1 बजे तक, क्या ये डिसीजन ये एक वाइज डिसीजन माना जाएगा, ये एक सही डिसीजन माना जाएगा? क्योंकि जो मौजूदा हालात है, मौसमी हालात जो है, क्या वो 3 साल 4 साल या 5 साल के बच्चे को अलो कर रहे हैं कि आप 1 बजे के बाद ही अपने घर वापस जाइएगा? क्योंकि दोपहर की जो गर्मी होती है 12 से लेकर जो 4 बजे तक लू लगने का खतरा रहता है, और जो टेम्परेचर है उसमें ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि जो बच्चे 5 साल या 6 साल के हैं, अगर हम प्री नर्सरी की बात करें, पहले हम इस टॉपिक पे आ जाएंगे कि जो बच्चे प्री नर्सरी में पढ़ते हैं, यानी कि जो बच्चे 5 या 6 साल की उम्र के हैं, उन्हें अगर 8 बजे स्कूल पहुंचना है तो पहले उन्हें 6 बजे उनके वालिदैन को इन्हें प्रिपेयर करना है। इस हवाले से हमने एक पेरेंट से भी बात की, उन्होंने कहा कि 6 बजे जब मैंने अपने बच्चे को वॉशरूम में लाया फ्रेशनेस के लिए, तो वो वहाँ पर ही सो गया। जी हाँ, जब सुबह 6 बजे आप अपने 4 या 5 साल के बच्चे को वॉशरूम ले जाओगे तो वो आंखें मूंदता ही रहेगा वॉशरूम में, क्योंकि उसकी नींद जो है वो पूरी नहीं हो जाती, ऐसा पेरेंट का कहना है। उसके बावजूद जब दूसरे पेरेंट से हमने बात की, उन्होंने कहा ये बिल्कुल वाइज डिसीजन है और ये हमें अब ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरह के जो हॉर्श डिसीजन है हमें इन फ्यूचर भी लेने चाहिए, क्योंकि अब ऐसे डिसीजन जो है हीट वेव अब आइंदा साल भी हो सकती है, और हमें खुद को इसके लिए अपने बच्चों को और जो इसमें इन्वॉल्व है उनको तैयार रखना है। अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि जो बच्चे 20 किलोमीटर की मुसाफत तय करने के लिए स्कूल पहुंचते हैं, क्या वो 6 बजे से यानी कि 8 बजे तक उन्हें स्कूल पहुंचना है और उन्हें मसाफत 20 किलोमीटर तय करनी? जैसे अगर हम कहेंगे कि ऊड़ी की अगर हम बात करें, तो ऊड़ी में ऐसे भी इलाके हैं जहाँ से 20-20 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर फासला जो है बच्चों को तय करना पड़ता है और उन्हें स्कूल पहुंचना पड़ता है। अगर उन्हें 25 किलोमीटर, जी हाँ, अगर उन्हें 25 किलोमीटर का फासला जो है वो तय करना पड़ेगा स्कूल पहुंचने के लिए, तो क्या ये 8 बजे का टाइमिंग जो गवर्नमेंट ने रखी है ये उनके लिए सही टाइमिंग है? ये भी एक सवाल या निशान पैदा हो रहा है। उसके साथ साथ अब जो दूसरा डिसीजन जो है कि 1 बजे से लेकर, चूँकि 1 बजे तक जो ऑफिशियल टाइमिंग रखी गई है 8 से लेकर 1 तक, उसके बावजूद जो टीचर्स हैं उनको भी ये कहा गया है कि वो 1 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल में ही हाजिर रहे। अब ये सवाल पैदा यहाँ पर हो रहा है, ये मेरी मंतक से या लोगों के मंतक से बिल्कुल बाहर है। अब अगर 1 बजे तक आपने बच्चों की टाइमिंग का रखा है, अगर 1 बजे से लेकर 8 से लेकर 1 बजे तक की ही आपने टाइमिंग रखी है, तो वहाँ पर जो टीचर है, जी हाँ, वहाँ पर जो उस्ताद किराम हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ वहाँ पर है, वो 1 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल में क्या करेंगे? क्या उन्हें स्कूल की इमारतों की हिफाजत करनी है? क्या वहाँ पर वो जो लॉन स्कूल का जो लॉन है वहाँ पर ग्रास मोवर के ज़रिए उन्हें ग्रास कटिंग करनी होगी, या स्कूल की खिड़कियों की रखवाली करनी होगी? क्योंकि जब आपने 1 बजे तक का ही टाइम रखा है तो स्कूल स्टाफ जो है, जो टीचर्स हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ जो है, वो 1 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल की रखवाली करेंगे या उन्हें भी घर जाना पड़ेगा? ये भी इंतज़ामिया के लिए एक सवाल या निशान खड़ा करता है। जी हाँ, अब बहुत सारे स्टेक
होल्डर है, जो पेरेंट्स जिनके साथ हमने बात की, उन्होंने कहा अगर ये डिसीजन गवर्नमेंट को लेना ही था तो कम से कम मिडिल क्लास या प्राइमरी क्लास तक के बच्चों को 1 हफ्ते के लिए जो अब एक्सटेंशन देना था। जी हाँ, इससे पहले भी 8 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक जो समर वेकेशन का वक्फा रहा इस साल, अब मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, मुख्तलिफ जो पेरेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट जो मेट डिपार्टमेंट ने 26 जुलाई तक जो हीट वेव की निशानदेही की है कि हीट वेव बढ़ सकती है 26 जुलाई तक। अब पेरेंट्स यही सवाल या निशान खड़ा करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि जो प्राइमरी क्लासेस के बच्चे हैं उन्हें 1 हफ्ते के लिए समर वेकेशन की ब्रेक होनी चाहिए थी। जी हाँ, अब बहुत सारे पेरेंट्स अब यही सवाल पूछ रहे हैं। मैंने पहले आपसे कहा कि प्रोग्राम के आगाज़ में पहले यह कहा है कि सोशल मीडिया पर अब यही परसेप्शन फैला हुआ है। हालांकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस और ऐसे पिक्चर्स वायरल हुए दिन भर जिनमें काफ़ी बच्चों को स्कूल के अहाते में लेटते हुए देखा गया है, जिस पर बहुत सारे लोग जो है वो इंतशार में पड़ गए और वो ये सोच रहे हैं अगर हमारे बच्चे 6 बजे उनको वेकअप होना पड़ता है, क्या उन 2 घंटों में जब उनके पास सिर्फ 2 ही घंटे बचे रहते हैं, उन 2 घंटों में वो बच्चा खुद को कैसे प्रिपेयर करेगा, वॉशरूम में कैसे निकल के सामने आएगा, फिर उसे यूनिफॉर्म भी चेंज करनी है और उसका ब्रेकफास्ट उसका भी हमें ख्याल रखना है। पेरेंट्स, अब बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो इसी तशवीश में है कि ये डिसीजन जो है, ये डिसीजन इसको रिवोक करना चाहिए और जल्द अज जल्द एक इजलास बुलाना चाहिए, एक हंगामी मीटिंग बुलानी चाहिए डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन और ज़िला इंतज़ामिया और डिविजनल कमिश्नर को, ताकि अब ये जो सुबह का मॉर्निंग सेशन रखा गया है ये अब समझ से बालातर है। जी हाँ, बहुत सारे स्टॉक होल्डर्स, जैसे मैंने आपके साथ अभी बात की, मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो यही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि स्कूल इंतज़ामिया अब क्योंकि देहातों में ऐसे भी स्कूल है जहाँ पर फ़ैन, जहाँ पर पंखे नहीं है, ठंडी हवाएं नहीं दे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल जो है वहाँ पर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ऐसे भी स्कूल है, अगर हम गांव की बात करें, देहातों की बात करें, तो वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल ऐसे भी है जहाँ पर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस सूरत में बच्चा सर्वाइव कैसे कर सकता है? जब आपके पास इतना अच्छा से इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं तो आप कैसे इस तरह का डिसीजन लेते हो? ये भी एक सवाल या निशान है। और मुख्तलिफ इस पर स्टेक होल्डर से बात की और मुख्तलिफ लोगों ने अपनी राय से आगाह हमें किया कि ये जो डिसीजन है ये अच्छी तरह से इसको सोच समझ के ये डिसीजन नहीं लिया गया, बड़ी जल्दबाजी में ये डिसीजन लिया गया। ऊपर से आज डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑफ कश्मीर की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि हीट वेव होने के वजह से आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों का एहतियात करना है। जो रिपोर्ट हमने सुबह मॉर्निंग में इस हवाले से की, अब डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस ऑफ कश्मीर भी अब इस चीज़ का ये ख्याल रख रही है कि कहीं न कहीं जो हीट वेव ज़्यादा बढ़ चुकी है उससे एक बीमारी फूट पड़ी है जिसका नाम है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। जी हाँ, ये वो बीमारी है जिसने बहुत सारे इलाकों को अपनी लपेट में लिया है और उसमें से अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें, काजीगुंड की बात करें या श्री गुफवारा के ट्रेल इलाके की बात करें, जहां पर अभी भी ये बताया जा रहा है कि वहां पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस का शिकार हुए, जिस पर कुलगाम के चीफ मेडिकल ऑफिसर सबा वानी ने भी कहा है कि ये ज़्यादा हीट वेव की वजह से ये बीमारी फूट पड़ी है। क्योंकि जब आप डिहाइड्रेट ज़्यादा हो जाते हो, जब आपके अंदर हाइड्रेशन ख़त्म हो जाती है, जब आप हाइड्रेटेड खुद को नहीं रखते हो, क्योंकि 36 के आसपास पारा चला गया है जिससे बहुत सारे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब ये जो हंगामी जो डिसीजन लिया गया, जैसे लोग कह रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट जो रखा गया है 8 से लेकर 1 बजे तक का, ये हमारी समझ से बालातर है। और जो डिसीजन सरकार ने लिया है, जो डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है, इसको एटलीस्ट प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए रिवोक किया जाए ताकि उनको एक कॉन्टेंटमेंट मिले, उनको एक रिलीफ मिले, सो दैट 1 हफ्ते तक, वो ज़्यादा वक्फा तो नहीं मांग रहे हैं, 1 हफ्ते तक का टाइम मांग रहे हैं। क्योंकि जो सरकार ने डिसीजन लिया है मॉर्निंग टाइम का वो 8 से लेकर 1 बजे तक, और उसमें अभी बहुत सारे डेज बाकी है, यानी कि ये 10 अगस्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इस हवाले से मुख्तलिफ लोग हमारे साथ जुड़ चुके थे आज पूरा दिन, और जिन लोगों ने अपने राय दी, मैंने आपके साथ ये राय अपनी शेयर की, और जो लोग हमें इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं वो भी अपनी कमेंट से, वो भी अपनी राय से हमें आरास्ता करें, वो भी अपनी उनका जो ओपिनियन होगा वो भी अपना ओपिनियन हमारे सामने रखेंगे ताकि जो ज़िला इंतज़ामिया है उन तक भी बात पहुंच जाए। कश्मीर पेट्रियट के लिए श्रीनगर से मैं काजी सईद।